नमस्ते दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल छोटी लेखिका पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले और ऑल पर सेट कर दें। आज का हमारा वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और कर्म स्टोरी पर आधारित है, तो आप सबसे मैं निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ एक बार फिर से प्लीज़ आप सब वीडियो को पूरी लास्ट तक जरूर देखें, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत ही मैसेजफुल कर्म स्टोरी आपके लिए लाई हूँ। दोस्तों, आज जो लोग हैं, जीवित हैं, ठीक ठाक हैं, जो कर्म कर रहे हैं, उन सबको यह मैसेज दिया जाए कि तुम अच्छे कर्म करो और बुरे कर्म से जितना हो सके बचो, अपनी गलत संगति से जितना बच सको बचो और अच्छे कर्म करके अपने जीवन को संभाल लो। दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे इस स्टोरी को जरूर लाइक करोगे और कमेंट करके बताओगे कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। यह कहानी है एक औरत की। उसकी एक 2.5 साल की बच्ची है। उस औरत का कहना है कि उसकी बच्ची जब से पैदा हुई है तब से मेरे मन में मेरे बच्चे के प्रति नफरत सी हो गई है। मैं चाहकर भी उसे प्यार नहीं कर पा रही। मुझे इसे देखते ही इतना गुस्सा आता है कि जैसे मैं उसका गला दबा दूं। पर ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैंने तो इसे बड़े लाड से, प्यार से इसकी आने की राह देखी थी। एक तरफ माँ का दिल है, मैं बाकी माँ की तरह इसकी अच्छी तरीके से पालना, परवरिश करना, इसे हर खुशियाँ देना चाहती हूँ। लेकिन एक कोना मेरा नफरत से भरा हुआ है। वह कोना मुझसे कहता है कि यह बहुत बुरी है, तुम इसका गला दबा दो। ऐसा उस औरत के मन में अपनी 2.5 साल की बच्ची के लिए बार बार निकलता है। मुझे ये समझ नहीं आता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? मेरा मन अपनी ही बच्ची के प्रति इतना नफरत से कैसे भर सकता है? बात बिल्कुल वैलिड है दोस्तों। आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है? कोई माँ अपनी 2.5 साल की बच्ची से नफरत कैसे कर सकती है? इन सब चीज़ों से वो औरत परेशान होकर किसी पास्ट लाइफ को देखने वाले से अपना पास्ट लाइफ दिखवाती है। यह क्या था? उस औरत के पिछले जन्म की हैरान कर देने वाली स्टोरी सामने आई। पिछले जन्म में ये जो स्त्री है, जो आज हमें कह रही है कि वह माँ है, इसका ये स्त्री और ये जो बेटी है, इसके पिछले जन्म में ये दोनों सगी बहनें थी। यह जो स्त्री है वो बड़ी बहन थी। इसकी जब शादी की उम्र हुई तो इसकी शादी एक अच्छे घर में हुई और जिस लड़के से शादी हुई वह इसके प्रति बहुत समर्पित था। बड़ा प्यार था इन दोनों में। जब यह ससुराल चली गई और बहुत खुशी से वहां पर रहने लगी। शादी के 3-4 साल बाद जब यह स्त्री अपने मायके आती है तो दोनों कपल परिवार के सभी सदस्य से मिलते जुलते हैं। थोड़े दिनों में स्त्री के पति का स्त्री की छोटी बहन के साथ अट्रैक्शन होने लगता है। वे दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने लगते हैं। दोस्तों, आज भी लोगों का यह विकार खत्म नहीं हो पा रहा है। बस चाहते हैं कि किसी भी तरीके से इंद्रियों का सुख पालो। किसी को भी देखा उसके प्रति सारी मॉरल वैल्यू, नीति, सारी मर्यादा भूल चुके हैं लोग। ऐसी हरकतें, ऐसी दीवानगी हमें नरक की ओर ले जाती है। काहे की दीवानगी, जब तुम अपने घर में ही सेंध लगा रहे हो। उस स्त्री को लगता था कि अरे ये तो छोटी है, बच्ची है, क्या इतनी बड़ी बात है इन सारी छोटी छोटी चीजों पर अपने पति और अपनी छोटी बहन पर गलत भावनाएं सोचना। एक दिन ऐसा होता है कि वह जो लड़की है वो अपने बहन के पति को लेकर भाग जाती है। वह स्त्री अंदर ही अंदर टूट जाती है कि मेरी अपनी बहन ने, मेरे पति जिन्हें मैं इतना प्यार करती हूँ, जिनका इतना आदर करती हूँ, मेरी बहन जिसे मैं छोटे से बड़े होते हुए देखा है, बचपन से आज तक सारी जिद पूरी करते आई हूँ, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। स्त्री सोचती है कि मेरी छोटी बहन ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, उसे ऐसा करते हुए शर्म नहीं आई। मेरी बहन तो बहन, लेकिन मेरे पति ने जो मैच्योर थे उन्हें तो समझना चाहिए था। उन्होंने भी मेरे साथ बड़ा धोखा किया। इन दोनों ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं इन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। दोस्तों, आप और हम ये कभी सोच भी नहीं सकते कि वो स्त्री पर क्या बीत रही होगी, कितनी पीड़ा सह रही होगी। पर प्रकृति का विधान है, प्रकृति का विधान भी कुछ ऐसा ही है।
प्रकृति ने इनकी मृत्यु के बाद दूसरा जन्म दिया और बड़ी बहन को इस जन्म में माँ बनकर पैदा हुई और छोटी बहन को बड़ी बहन के घर पुत्री बनकर पैदा हुई। कुछ संस्कार भी होंगे, कुछ प्यार भी होगा। प्रकृति का विधान तो देखिए, जैसे उसे अपनी छोटी बहन से नफरत थी, उसे देखते ही उसे पीड़ा महसूस होती थी, बिल्कुल वैसे ही उस छोटी बच्ची को देखते हो रही थी। क्योंकि भले ही इस बच्ची का जन्म छोटे से 2.5 साल के बच्चे के रूप में हुआ है, लेकिन ये तो पिछले जन्म में उसकी सगी बहन ही है, जो उसकी खुद की 2.5 साल की बेटी बनकर पैदा हुई है। भले ही कॉस्ट्यूम बदल गया, चेहरा बदल गया, शरीर बदल गया, जन्म भी बदल गया, लेकिन आत्मा के इमोशन तो वही के वही रहते हैं। इसलिए तो हमें बहुत से लोगों को देखकर चिढ़न होने लगती है। दोस्तों, आप भी देखो, क्या आपके जीवन में भी ऐसे लोग हैं जिन्हें देखते ही आपको चिढ़ होने लगती है? और ऐसे लोग भी होते होंगे जिसे देखते ही आपको उनके प्रति प्रेम भाव आता है, उनके प्रति अच्छा लगता है, अपनापन महसूस होता है। ये कैसे हो जाता है? बस यही चक्कर होता है ग्रोथ दी बर्थ। अगर जन्मों जन्मों तक कोई चीज चलती रहती है हमारे जीवन में, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे इमोशन होते हैं। हमने प्यार या नफरत जो भी भाव रखा होता है या भाव चलते हैं, यह भाव अचेतन मन के अंदर दबे रह जाते हैं। इस जीवन में चाहे हम एक्सप्रेस करें या ना करें, लेकिन ये भाव चलते हैं। दोस्तों, ये है कर्म जो इस स्त्री के जीवन में आया है। अब यह स्त्री क्या करे? अब यह एक माँ की तरह फर्ज निभाए या वह एक स्त्री की तरह फर्ज निभाए जिसके पति को छीन लिया गया है? तो अंत में इन्होंने पास्ट लाइफ देखने वाले से पूछा, भाई साहब आप बताइए कि मैं क्या करूं? तो उस व्यक्ति ने बताया, देखो बहन जी, आप जो भी हो, जिस भी रूप में इसके प्रति जैसा भाव है, लेकिन इस वक्त तो आप इसकी माँ हो। आपको सारी बातों को धीरे धीरे मन से भुलाकर इस नफरत के भाव को समाप्त करना पड़ेगा। आपने अपने पास्ट लाइफ के बारे में तो जान लिया, बस आपका यह जान लेना ही काफी है। जो हुआ सो हुआ, क्योंकि वो पास्ट की घटना है जो हो चुकी है। अब तो समझ लो, अब तो कम से कम सही रास्ते पे चलो। अब आपको इस जीवन में वैसा ही फर्ज निभाना पड़ेगा जैसा आपको आज निभाना चाहिए। एक माँ और बेटी के प्यार का रिश्ता। अगर आप इस जीवन में फिर से नफरत रखते हो, मान लो कि अगर आप इसके प्रति बुरा करते हो, तो फिर क्या होगा? यह अगले जीवन में कुछ बुरा करेगी और यह बुराई कब तक चलेगी? अंतहीन श्रृंखला है इसकी, यह तो कभी खत्म ही नहीं होगी। तो इसके लिए चुपचाप जैसा भी हो इस चीज से कॉम्प्रोमाइज करो, अपने आप से माफी मांगो और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करो कि मेरे दिल से इसके प्रति नफरत खत्म हो जाए और मैं इसकी माँ हूँ। माँ बेटी का प्रेम भाव मेरे मन में जागृत हो जाए ताकि मेरी सारी नफरत समाप्त हो जाए। महामृत्युंजय का जाप करो, भगवान तुम्हारे मन में उठ रहे इस नफरत को बहुत जल्द समाप्त कर देंगे। कुछ दिनों के बाद उस महिला की जिंदगी बदलने लगी। वो सच में अपनी पुत्री से बिना नफरत वाला प्रेम करने लगी। दोस्तों, आज की एक कर्म स्टोरी समझ का परिणाम है। अगर वो स्त्री ना समझती तो उस नफरत में विस्फोट होकर ना जाने उस छोटे से बच्चे के साथ क्या करती। वो सारी जीवन उस बच्चे को नकारते रहती। हम सब देखते हैं कि बहुत से बच्चे की माँ या पिता अपने बच्चे के प्रति बहुत नफरत करते हैं, पता नहीं क्यों। इसलिए प्रभु ने अगर हमें जीवन दिया है तो उस जीवन के लिए कुछ मर्यादा भी बनाए हैं। उस मर्यादा को लांघना अपने ऊपर मुसीबत बुलाना है। दोस्तों, जाते जाते मैं आप सबको याद दिला दूं कि अगर आप मेरे से बड़े हैं, छोटे हैं या मेरे हम उम्र हैं, आप जो कोई भी हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो मेरे चैनल छोटी लेखिका को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में हर रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्ते।